नमस्कार, न्यूज प्लस आपकी आवाज में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर, बने रहिए न्यूज प्लस आपकी आवाज के साथ। ऐसे होते थे जी बड़ो गद्दारी करी जी हमारे साथ हमने। और मैन अधिकारी पकड़ा जाता है ना जी, बहुत बढ़िया होता है जी। मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ, भगवान उनका सत्यानाश चाहिए जी। हमारा तो ने बड़ी अत्याचार करी है जी, इतना अत्याचार कर जी। 250 बाढ़ का पैसा ले रखा जी, 5-5 लाख रुपए ने जी। और 6-6 हजार रुपया जी, 430 होमगार्ड है जी। 6-6 हजार के 6-6 के हिसाब से पैसे भी ले रखे जी ने। हुआ यह है कि हरियाणा के एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने ड्यूटी लगाने के नाम पर रिश्वत लेने वाले एक क्लर्क को रंगे हाथ पकड़ा है और इसके बाद से एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। तो पहली बात, ये गिरफ्तारी और वसूली का तरीका क्या था? देखिए, एसीबी ने नारनौल होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर के क्लर्क राकेश को 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। पर यह तो कुछ भी नहीं था। असल में वो करीब 430 जवानों से हर 3 महीने में ड्यूटी और मनचाही पोस्टिंग के लिए 6000 रुपए लेता था। और धमकी सीधी थी, पैसे नहीं तो या तो ड्यूटी नहीं मिलेगी या फिर कहीं दूर भेज दिए जाओगे। इस काम में उसकी मदद करने वाला एक साथी भी अब गिरफ्तार हो चुका है। दूसरा, और ये बात काफी चौंकाने वाली है, इस क्लर्क का पुराना रिकॉर्ड। राकेश पर पहले भी करप्शन के आरोप लग चुके थे, वो सस्पेंड भी हुआ था। लेकिन कमाल देखिए, उसे फिर से बहाल कर दिया गया और उसने आते ही वसूली का धंधा दोबारा शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उस पर अपने परिवार वालों को भी सिस्टम में भर्ती परवाने का इल्जाम है। और आखिर में अब इस जांच का दायरा बढ़ रहा है। एसीबी को पूरा शक है कि इस खेल में कुछ बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। एजेंसी ने साफ कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो सीनियर अधिकारियों से भी पूछताछ होगी। तो कुल मिलाकर एक क्लर्क की गिरफ्तारी ने होमगार्ड विभाग के अंदर चल रहे एक बड़े वसूली रैकेट की पोल खोल दी है, जिसकी आज अब बड़े अधिकारियों तक भी पहुंच सकती है। मामला ये था कि ड्यूटी लगाने के अवधि में पैसे लिए जा रहे थे। महेंद्रगढ़ ड्यूटी लगाने के नाम से पीछे से मेरे ख्याल से 10-12 साल से अवैध काम चल रहा है। महेंद्रगढ़ जिसकी ड्यूटी लगती है उससे पैसे लेके ड्यूटी लगाते हैं लोग। हमने पहले भी इसकी शिकायत करी थी, 1-2 जवानों ने शिकायत करी थी, उसको घर बैठा दिया गया था। लेकिन अब मैंने परेशान होकर काफी दिनों से पैसे दे रहा हूँ, 10 साल हो गए पैसे देते देते। इन लोगों ने इतना भ्रष्टाचार फैला रखा कि ये लोग बोलते कि हमारी ऊपर तक पहुंच है। और काफी ऐसे जवान है जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए, उन लोगों को घर बैठा रखा है। काफी मामला 5-6 महीने पुराना है जी। पीछे मेरी मैडम का भी वो ट्यूब फट गई थी, ऑपरेशन हुआ था। उस मामले मैंने ऑफिस को बताया जी मेरी मैडम की ये दिक्कत है। इन लोगों ने, मैंने ड्यूटी से एब्सेंट होगा, ड्यूटी का एब्सेंट होने के बावजूद भी इन लोगों ने मेरा नोटिस जारी कर दिया। नोटिस जारी करने के बाद मैंने 50,000 रुपए इनको कैश दिए थे। नोटिस देने के बाद इन लोगों ने तुरंत मेरी ड्यूटी लगा दी गई थी। इन लोगों का भ्रष्टाचार काफी दिनों से चल रहा है। अवैध भर्ती का लगा लो, पीछे भी छठे महीने में 13 बालक भर्ती करें जी, जिसका बाइनेम हमारे पास रिकॉर्ड है। और पीछे भर्ती कर रखे हैं 2019 में, उनका भी रिकॉर्ड हमारे पास है। इन लोगों के ऊपर तक पहुंच है और ये हमारे को बुरी तरह परेशान कर रखा था। आज हमने परेशान होकर आखिर में कंप्लेंट दर्ज कराई अपनी, और कंप्लेंट में हम सक्सेसफुल हुए। आज जो रिश्वत का मामला हुआ है, वो कितने रुपए की रिश्वत मांगी गई? रिश्वत जी 6,000 रुपए की मांगी गई थी, जिसमें 4,000 रुपए पहले दे दिए गए थे और 2,000 रुपए आज दिए गए हैं। सीनियर अधिकारी सुनते नहीं है सर, कोई हमारी तो कोई नहीं सुनता सर हमारी। तो मिलते नहीं, सुनते नहीं। ये मिलते नहीं हमारे को तो। अच्छा अशोक जी, ये बताइए, आज इस मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई थी? आज 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई सर। उन दोनों के नाम बताएंगे सर? एक राकेश नाम है और एक सतीश नाम है। दोनों किस पोस्ट पे हैं? सतीश तो मेरे साथ का है जी, होमगार्ड में। और राकेश इसको बाबू को क्लर्क के तौर पर बैठा रखा है। इसको स्पेशल पैसे कलेक्ट करने के लिए बैठा रखा है इसको। इस मामले में अन्य गिरफ्तारी भी हो सकती है? अन्य गिरफ्तारी हो सकती है सर, काफी लोग इसमें भ्रष्टाचार में जुड़े हुए हैं। ये 2 लोग नहीं, इसके पीछे लंबा चौड़ा है। कहने का तात्पर्य है कि कहने का ये तात्पर्य है जी, पीछे सीएम फलांग आई थी। पीछे कहने का तात्पर्य ये है जी, पीछे सीएम फलांग की रेड हुई थी, सीएम फलांग ने जांच कर दी थी, आगे इसमें अवैध भर्ती कर रखी, उसके बाद भी लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसका मामला तो ये है कि मोटी रकम दी गई इनको और मोटी पहुंचे इनके ऊपर तक की। जब तक कि इतने बालक भर्ती अवैध कर दिए, घर बैठा रखे उन लोगों ने, सीएम विंडो लगाई, आरटीए लगाई, उनका कोई जवाब नहीं आया आज तक। और डीजी को पता है इस चीज का, लेकिन सीएम फलांग ने रिपोर्ट देने के बावजूद भी कोई अरेस्ट नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य है कि इस मामले में चैन बंदी हुई है, चैन ऊपर तक बंधी हुई है सर, इसका ये कन्फर्म चैन है, ऊपर तक चैन बंधी हुई है। पीछे सीएम फलांग रिपोर्ट देने के बावजूद अरेस्ट नहीं हुआ सर। भ्रष्टाचार की ये जो पैसा जो है, ये किस अधिकारी तक, किन अधिकारी तक जा? भ्रष्टाचार के पैसे ये सर ये कलेक्ट करके पूरे जिले से कलेक्ट के दोनों करते थे। महेंद्रगढ़ से सतीश करता था और राकेश ऊपर अपने अधिकारी के साथ पैसे पहुंचाता था। अभी वो सामने आ जाएगा किसके पास पैसे पहुंचा रहा था। राकेश को पहले भ्रष्टाचार के मामले में हाँ जी, पहले पकड़ा गया था ये भी, और इसको बाय नेम नोटिस देख, ये तो सर मेरे को कंफर्म नहीं टाइम का तो, लेकिन इसको पहले बाहर किया गया है और इसको नोटिस के जरिए महकमे से बाहर कर रखा है।
कानूनी तरीके से ये महकमे से बाहर है, लेकिन जबरदस्ती इसको पहले पैसे कलेक्शन करने के लिए बैठा रखे इस जिले में। तो आप एंटी करप्शन की ब्यूरो की कार्रवाई से आप सहमत हैं? अभी तो सर अभी तो सहमत है, आगे देखते हैं अगर कार्रवाई पूरी हो गई तो हम सहमत इस चीज से। अभी कार्रवाई चल रही है सर। पीछे भर्ती हुई थी छठे महीने में, 13 बालक भर्ती कर के पीछे डीजी डिपार्टमेंट गया था हमारा, तो मेरे से 4.5 लाख रुपए में बात हुई थी शुरू में फर्स्ट में। इन लोगों ने 4.5 लाख रुपए लेकर दोबारा फिर मेरे पास सतीश का फोन आता है कि भाई तेरा काम नहीं होगा। मैंने ये कहा कि मैंने भाई जमीन पे पैसे लिखवा के ले आया हूँ और मेरी बेइज्जती होगी इस काम में अगर मेरा काम नहीं हुआ तो। मेरे रिश्तेदार हैं वो ये कहेंगे आपने पैसे बरत लिए, झूठे पैसे बरत लिए। उसके बाद ही मैंने 50,000 रुपए तुरंत प्रभाव से उन लोगों को दूसरे दिन 50,000 रुपए दिए गए। 50,000 रुपए देने के बाद इन लोगों ने 5 लाख रुपए मेरे से लिए गए, जिसका मेरे पास लेटर बना के दिए इन लोगों ने ऑफिस से लेटर बनाने के बाद मैंने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए उनको, मेडिकल करवा दिया। इन लोगों ने एक लेटर बनवा के मेरे साला जो रविंद्र नाम का उसका लेटर मेरे को दे दिया, इस पे साइन करवा के दे दो, हम चंडीगढ़ से भर्ती करवा देंगे। 6वें महीने में जैसे डीजी साहब रिटायरमेंट जाएंगे, 31 तारीख को डीजी साहब रिटायरमेंट गए थे, तो इन लोगों ने 13 बच्चों के साइन करवा दिए। उसके उपरांत कहने का तात्पर्य ये है अशोक भाई की नीचे से लेकर के ऊपर तक भ्रष्ट है सर। 13 लोगों की भर्ती करने के बाद सीएम फलांग की रिपोर्ट हुई यहाँ पे, सीएम फलांग ने रेड करी, सीएम फलांग को भी ये कह दिया गया कि सर ऊपर से ही है, हमारा कोई तात्पर्य नहीं यहाँ से, जबकि रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ से भर्ती करे गए हैं बच्चे, ऑन रिकॉर्ड है सर। भाई साहब क्या मामला है ये पूरा बताइए। ये सर के नाम से काफी सालों से चल रहा है, 2010 से चल रहा है करप्शन का। पहले ड्यूटियां कम होती थी, पहले ज्यादा पैसे लेते थे। एक आदमी को साल भर के अंदर ड्यूटियां मिलती थी, साल 3 महीने मिलती थी, और एक आदमी को 9 महीने मिलती थी। साफ जाहिर है कि रिकॉर्ड चेक करवाने के बाद पता लग जाएगा कि क्या मामला था। और ये विजयपाल था, पहले हौलदार था। हौलदार विजयपाल रहते हुए सटोर में चोरी की थी जी। 2014-15 के अंदर 1.5-2 लाख रुपए का गबन किया था, और इसने के नाम से भर्ती घोटाला किया। ये भर्ती अज्ञात सूत्रों से पता चले 5-5, 4-4 लाख रुपए 2016 के अंदर भर्ती बंद हो गई थी। ये चैन यहाँ नारनौल से डीजी होमगार्ड चंडीगढ़ से इन्वॉल्व है जे। तो एक सुप्रिटेंडेंट है संदीप पाल, वो इनसे पैसे कलेक्ट करता है सारा हरियाणा से सर, ये मामला है। और भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा ये है, और मोटी मछली विजयपाल है। विजयपाल सारे हरियाणा को हाईजैक कर रखा है सर। मेरी कंप्लेंट और लोकायुक्त कोर्ट केस के बावजूद भी छुपा करके इसका प्रमोशन किया गया है इस भ्रष्ट अधिकारी को। एसीआर इसकी खराब है। मैंने जी 2010 का भर्ती हूँ जी, ऐसे अत्याचार कर रखे जी इन्होंने जी मतलब इतना जी पैसे लिए जी बहुत घने। हम तो जी ऐसे होते थे जी बड़ो गद्दारी करी जी हमारे साथ में। और मैन अधिकारी पकड़ा जाता है ना जी, बहुत बढ़िया होता है जी। मैं तो भगवान से दिवा तो भगवान सत्यानाश चाहिए जी। माना तो बड़ी अत्याचार करिए जी, इतना अत्याचार कर जी। 250 बाढ़ का पैसा ले रखा जी, 5-5 लाख रुपए ने जी, और 6-6 हजार रुपया जी। 430 होमगार्ड है जी, 6-6 के हिसाब से पैसे भी ले रखे है जी। हर महीने लेते हैं जी, हर चीज महीने ड्यूटी लगाने के नाम से ड्यूटी लेने के नाम लेके लाते हैं सर। और सर बोलो जी हमारी शिकायत करते हैं ना, तुम्हारे महकमे से हटा देंगे। ये 5 लाख रुपए कब लिए गए थे? ये 5 लाख रुपए जी भी ये 2 महीने की बात होगी, शायद 2 महीने की बात होगी। तो 6 महीने में भर्ती करे 13 बालक जी, 5-5 लाख। अशोक जी साड़ा के भी 5 लाख रुपए लिए थे जी। सब 5 लाख रुपए 4.5 लाख रुपए में बात हुई थी। जो कागज मांगो ना, सारा कागज देगा जी, प्रूफ से साथ देगा जी। और ये जी ऐसे धमकी दे रही है पूरी कार्रवाई। अभी जी हम संतुष्ट है जी कार्रवाई से जी। अभी तो एसपी मैडम को बताएंगे, मैन अधिकारी नहीं पकड़ा जाता है तो ये हमें संतुष्ट नहीं है। विजयपाल सर, विजयपाल है जी, वो जी फिलहाल तो जी पंचकुला